जरा सोचिए, एक ऐसा भविष्य जिसकी चेतावनी हजारों साल पहले ही दी जा चुकी थी, हमारे ही शास्त्रों में। आज हम उसी समय के चक्रव्यूह में उतरने वाले हैं और कलयुग के उन रहस्यों को खोलेंगे जो शायद ही किसी को पता हो। अगर आप इस तरह के अनसुलझे रहस्यों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे साथ इस सफर पर चलिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कभी सोचा है कि हमारी इस दुनिया का अंत कैसा दिखेगा? वो आखिरी पल कैसा होगा जब ये युग खत्म हो जाएगा? क्या सब कुछ आग में जल जाएगा या फिर कोई चमत्कार होगा? ये सवाल सिर्फ शास्त्रों का नहीं है, ये हम सब के जहन में कहीं ना कहीं गूंजता रहता है ना? हमारे ग्रंथों की माने तो हम अभी जिस दौर में जी रहे हैं उसे ही कलयुग कहा गया है, मतलब अंधकार का युग। ये एक ऐसा समय है जहां सच झूठ का फर्क मिट जाता है। लालच, घमंड और सिर्फ अपने बारे में सोचना, यही चीजें इंसानी रिश्तों और फैसलों पर हावी हो जाती हैं। थोड़ा आसपास देखेंगे तो शायद ये बातें सच लगने लगें। तो चलिए सीधे गरुड़ पुराण के पन्नों में चलते हैं और देखते हैं कि इस अंतिम युग के क्या-क्या लक्षण बताए गए हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई कहानियां नहीं हैं, ये आने वाले कल की एक सीधी साधी चेतावनी है। गरुड़ पुराण में जो लिखा है उसे सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए, एक ऐसा वक्त आएगा जब इंसान की औसत उम्र सिर्फ 20 साल रह जाएगी। परिवार का ढांचा पूरी तरह से बिखर जाएगा, रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रहेगी और लोगों की जिंदगी का बस एक ही मकसद होगा, अपनी इच्छाएं पूरी करना, किसी भी कीमत पर। और जब ये सब अपनी हद पार कर जाएगा, तब प्रकृति अपना असली रौद्र रूप दिखाएगी। भविष्यवाणी के मुताबिक आसमान में एक नहीं बल्कि 7 सूरज एक साथ चमकेंगे और पूरी धरती को भस्म कर देंगे। इसके बाद 100 साल तक लगातार बारिश होगी, एक महाप्रलय जो सब कुछ डुबो देगा। पर ये अंत नहीं होगा, ये तो एक पवित्र दुनिया की शुरुआत होगी। अच्छा, इन भविष्यवाणियों को और बेहतर समझने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। चलते हैं महाभारत के दौर में। पांडव आने वाले कलयुग को लेकर बहुत परेशान थे, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ये युग कैसा होगा। कृष्ण ने उन्हें सीधे सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्हें जंगल में भेजा और कहा, जो भी देखो आके मुझे उसका मतलब बताना। तो सबसे पहले युधिष्ठिर ने एक अजीब चीज देखी, एक हाथी जिसकी 2 सूंड थी। जब उन्होंने कृष्ण को ये बताया तो उन्होंने समझाया कि ये कलयुग के शासकों का प्रतीक है। मतलब वो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। बातें तो करेंगे न्याय की, लेकिन काम सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए करेंगे। अब अर्जुन की बारी थी। उन्होंने देखा एक पक्षी जिसके पंखों पर वेद पुराण लिखे थे, लेकिन वो मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। कृष्ण ने इसका मतलब समझाया कि कलयुग में ज्ञानी तो बहुत होंगे, ज्ञान की बातें भी करेंगे, लेकिन उनका अपना चरित्र, उनका अपना आचरण शुद्ध नहीं होगा। वो धर्म का इस्तेमाल सिर्फ पैसा और शोहरत कमाने के लिए करेंगे। फिर भीम ने एक और चौंकाने वाला नजारा देखा। एक गाय अपने बछड़े को इतना ज्यादा चाट रही थी, प्यार से नहीं बल्कि इस तरह के बछड़े को चोट लग रही थी। कृष्ण कहा, ये कलयुग के माँ बाप का प्यार है। मतलब वो अपने बच्चों से इतना ज्यादा मोह करेंगे, उन्हें इतनी ज्यादा सुरक्षा देंगे कि वो प्यार ही उनके बच्चों के विकास में, उनकी आज़ादी में रुकावट बन जाएगा। सहदेव ने जो देखा वो भी कम अजीब नहीं था। आसपास 6 कुएं थे जो पानी से लबालब भरे थे, पर उनके बीचों बीच जो कुआं था वो गहरा होने के बावजूद एकदम सूखा था। इसका मतलब कलयुग में लोग बाहर से तो बहुत अमीर और खुशहाल दिखेंगे, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खोखले और अकेले होंगे। उनके दिलों में दया, करुणा जैसी चीजें खत्म हो जाएंगी। और आखिर में नकुल ने देखा एक हैरान करने वाला दृश्य। एक बहुत बड़ी चट्टान जो अपने रास्ते में सब कुछ कुचलती हुई आ रही थी, अचानक एक नन्हे से नाजुक से पौधे से टकराकर रुक गई। इसका मतलब साफ था कि पैसा, ताकत और बड़ी बड़ी चीजें आपको तबाही से नहीं बचा सकती। इस अंधकार भरे युग में अगर कोई चीज बचाएगी तो वो होगी भगवान में सच्ची श्रद्धा। वही सबसे बड़ी ढाल बनेगी। तो ये तो थीं भविष्यवाणियां और कहानियां। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इन भविष्यवाणियों से जुड़ा एक रहस्य आज भी हमारी दुनिया में मौजूद है, एक ऐसी जगह जो आज भी इन चेतावनियों को जिंदा रखे हुए है। हम बात कर रहे हैं केरल के श्री पद्मनाभा स्वामी मंदिर की।
साल 2011 में जब इस मंदिर के कुछ दरवाजे खोले गए तो जो अंदर मिला उसे देखकर पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई। 1 लाख करोड़ रुपए, जी हाँ, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का खजाना। और ये तो बस शुरुआत थी। ये मंदिर रातों रात दुनिया का सबसे अमीर मंदिर बन गया। तो सवाल ये है कि इतना सोना चांदी, इतना खजाना आया कहाँ से? इसकी कहानी शुरू होती है 1750 में, जब वहां के राजा मार्तंड वर्मा ने अपना पूरा राजपाट, अपनी सारी दौलत, सब कुछ भगवान पद्मनाभ के चरणों में अर्पित कर दिया और खुद को भगवान का दास पद्मनाभ दास घोषित कर दिया। और सदियों तक उनका परिवार इस खजाने की रक्षा करता रहा। पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे डरावना रहस्य तो अभी भी एक बंद दरवाजे के पीछे कैद है। मंदिर में कुल 6 तहखाने हैं। 5 खोले जा चुके हैं, लेकिन छठा दरवाजा, जिसे वॉल्ट बी के नाम से जाना जाता है, उसे आज तक कोई खोल नहीं पाया। और इस दरवाजे की सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? इस पर कोई ताला नहीं है, कोई नट बोल्ट या कुंडी भी नहीं है। बस दरवाजे पर 2 बड़े-बड़े खतरनाक कोबरा सांप बने हुए हैं, जो ऐसे लगते हैं मानो दरवाजे की रखवाली कर रहे हों। माना जाता है कि इस दरवाजे को किसी लोहे की चाबी से नहीं, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली मंत्र से लॉक किया गया है। इस मंत्र को कहते हैं नाग पाशम, और कहा जाता है कि इसे खोलने के लिए भी एक जवाबी मंत्र की जरूरत है, गरुड़ मंत्र, जिसे कोई बहुत पहुंचे हुए सिद्ध योगी ही सही तरीके से बोल सकते हैं। स्थानीय किंवदंतियों और चेतावनियों की माने तो अगर किसी ने भी इस दरवाजे को जबरदस्ती, मतलब बल का प्रयोग करके खोलने की कोशिश की, तो एक बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। एक ऐसी आपदा जिसका असर सिर्फ मंदिर पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। करीब 1 सदी पहले जब कुछ लोगों ने इसे खोलने की कोशिश की थी, तो कहते हैं कि उन्हें दरवाजे के अंदर से हजारों सांपों के फुफकारने की आवाजें आने लगी। वो इतने डर गए कि अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। तो देखिए, कहाँ कलयुग की वो हजारों साल पुरानी भविष्यवाणियां, कहाँ पांडवों के वो देखे हुए सपने, और कहाँ आज के दौर में ये रहस्यमयी दरवाजा। हम आज एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां पौराणिक कथाएं, विश्वास और हकीकत सब एक दूसरे में उलझ जाते हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जिस दौर में हम हर राज से पर्दा उठा देना चाहते हैं, क्या कुछ दरवाजे ऐसे भी होने चाहिए जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए? क्या कुछ रहस्यों का रहस्य बने रहना ही इंसानियत के लिए बेहतर है? इस बारे में आप सब क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।